अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पांडास डाटा फ्रेम्स के बारे में और आपकी आउटलाइन का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम इसको पूरे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पांडास में डाटा सीरीज के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग उसको सीरीज बना सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग बाय डिफॉल्ट तो एक तो वो 0 1 2 की फॉर्म में होता ही है, लेकिन हम खुद से किस तरह से कस्टमाइज इंडेक्सेस का यूज करते हुए उन सीरीज को लिख सकते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में डाटा फ्रेम्स को पढ़ने से पहले उसको नहीं देखा है तो देन आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग बैक पर जाएं और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 में वो मिल जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पांडास डाटा फ्रेम्स के बारे में। सबसे पहले तो हमारे पास डाटा फ्रेम होता क्या है। बेसिकली हमारे पास 2 डायमेंशनल यानी 2D डाटा स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। अब 2D एरे का हमने पढ़ा, ठीक है, लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा और इसके अलावा हम लोगों ने और भी कई चीजें जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन उन सब के बेनिफिट्स को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो हमारे पास डाटा फ्रेम बनता है। इसका बेसिक पर्पस ये क्या होता है, किस लिए यूजफुल होता है, हमारा जो डाटा होता है उसके मैनिपुलेशन के लिए, उसकी एनालाइजिंग के लिए एंड उसकी विजुअलाइजिंग के लिए हम लोग हमारा जो डाटा फ्रेम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और रिमाइंड करा दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में एक तो आपको न्यूमेरिकली भी पूछे जा सकते हैं और दूसरा आपको थ्योरेटिकली भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग हर तरह से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले एक क्वेश्चन है क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे अगर आपको डाटा फ्रेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डाटा फ्रेम तो क्रिएट करना ही पड़ता है। अब डाटा फ्रेम को किस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करना है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी क्योंकि हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट करना है पांडास को एज पीडी के तौर पे, राइट। उसके बाद आपको डाटा लेना है। अब डाटा आपको जेसन की फॉर्म में लेना है, जैसे कि हमने डाटा सीरीज में भी बात की थी कि हम जो डाटा लेंगे उसको हम जेसन की फॉर्म में लेंगे, यानी की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में। की वैल्यू पेयर किस तरह से होती है कि आपकी जो की होती है वो हमेशा आप लोगों के जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर लिखी जाती है, देन जो वैल्यूज होती है वो आफ्टर द कॉलम ही जो कॉलम्स होते हैं उनके बाद हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देन कोमा से हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट की वैल्यू लेंगे ड्यूरेशन की। अब यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है आपके सामने ये गिवन है आपकी कैलोरीज बर्न करने का, आप किस तरह से कर सकते हैं कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि आप कैलोरीज जो है 450 बर्न करेंगे, कितनी ड्यूरेशन है इसकी 50, 380 कैलोरीज बर्न करेंगे, ड्यूरेशन है 40 ड्यूरेशन एंड 390 है 45, ठीक है। आपने ये डाटा लिखा, ठीक है, इसको आप लोगों ने अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा। देन आप लोगों को डाटा फ्रेम के अंदर इस डाटा को लोड कराना है। सबसे पहला काम है आपने अपनी पांडास लाइब्रेरी को एज अ पीडी इंपोर्ट कराना है। उसके बाद आपने अपना डाटा लिखना है, जेसन की फॉर्म में लिखे, लिस्ट की फॉर्म में लिखे। उसके बाद आपने इस डाटा को, ये जो आपके सामने डाटा है, इसको आप लोगों ने अपने डाटा फ्रेम के अंदर लोड कराना है। अब डाटा फ्रेम के अंदर लोड किस तरह से कराना है, आप एक वेरिएबल ले लें, डीएफ के नाम से कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, डाटा फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद आपने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसको लिखेंगे डॉट। अब आपको यहाँ पे अपना डाटा फ्रेम कॉल कराना है। अब ये जो डाटा फ्रेम है ये बाय डिफॉल्ट यानी ये हमें पाइथन हमारी जो लाइब्रेरीज होती हैं उसके अंदर ये वहां से हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया होता है, वहीं से हमें ये चीजें प्रोवाइड होती हैं। अपने डाटा फ्रेम लिखना है और फिर इस डाटा को आपने इसके अंदर लोड करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा df इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम डाटा और फिर आपने इस df को आपने प्रिंट करा देना है। तो आप जब प्रिंट कराएंगे तो आपकी ये चीजें जो है बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में आपको नजर आएंगी। सबसे पहले तो आपको सीरीज नजर आएंगी 0 1 2 की फॉर्म में, देन आपको कॉलम्स नजर आएंगे एंड रोज, ठीक है, यानी कैलोरीज एंड ड्यूरेशन ये आपके कॉलम्स हो गए और नीचे आपकी सारी जो है वो 3 रोज आ गई हैं आपकी, ठीक है। आपने देखा कि ये बिल्कुल एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिल रही होती है। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमें टेबुलर फॉर्मेट में डाटा मिल जाता है। जो काम हमारी लिस्ट नहीं कर सकती है, जो काम हमारी अरेज इतनी आसानी से नहीं कर सकती है, हमारा डाटा फ्रेम उसको बहुत इजीली और अच्छे वे में कर देता है। उसके बाद आता है कि अगर आपको अपने डाटा को अपने CSV फाइल से लोड कराना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी CSV फाइल जो होती है इसको आपने यहाँ पर लोड कराना है, ठीक है। आप कैसे, अब CSV फाइल्स के अंदर जो डाटा होता है
ये वो डाटा होता है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है, इस फाइल के अंदर पहले से हमने वो डाटा रखा होता है, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ CSV फाइल जो है उसको रीड कराना है, उसके अंदर से डाटा लोड कराना है और उसके बाद आपने उसको प्रिंट करा देना होता है। ये इतना सा काम होता है हमारी इस फाइल का। उसके बाद चूंकि अब मैं आपको अगर पहली वाली की बात बताऊं तो यहाँ पे ये जो सीरीज थी 012 ये आपने इसको प्रोवाइड नहीं की, ये बाय डिफॉल्ट ही हमारे जो प्रोग्रामिंग है इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग ABC लिखें या अगर कैलोरीज बर्न कर रहे हैं कितने डेज में कितनी हो रही है डेज के हिसाब से लिखे, तो तब आपको क्या करना है उसका इंडेक्स देना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये जो डाटा है इसके आगे आपने कोमा लगाना है और इसके आगे आपने ये इंडेक्स लिख के आपने सारे जो डे 1 2 3 है इसको इस तरह से आपने लिख देना है और फिर आपने इसको प्रिंट करा देना है। तो आपको जो सीरीज 0 1 2 3 थी वो हटके अब आपके इंडेक्सेस डे 1 डे 2 एंड डे 3 के हिसाब से आपको आपकी कैलोरीज जो होती हैं वो नजर आएंगी। यानी अगर इस तरह से आपको कहा जाए कि आप जहां 0 1 2 3 है वहां पर डे की जगह पे अगर आप ABC भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स देना है, देन आपको स्ट्रिंग के अंदर ABC लिखकर आपको इसको जो है अपनी सीरीज जो है इनको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि डाटा को एक्सेस करना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर ऊपर बात करते हैं तो हाँ सबसे ऊपर वाले पे तो वहां पर 0 1 2 ये हमारी रोज थी, ठीक है। इसके लिए डाटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग एक जो फंक्शन कह सकते हैं हम लोग वो यूज करते हैं जो कि लोकेशन के नाम से, ठीक है, रो को लोकेट करता है लोक के नाम से। उन्होंने कहा है कि आपने सिंगल रो किसी भी इंडेक्स की आप लोगों ने उसको लोकेट करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पर DF है, अगर इसकी जगह पे आप लिख के डॉट लोक लिखकर और आगे कोई भी इंडेक्स दे देते हैं जैसे डे 1 का दे देते हैं, लेकिन आपने जब डे 1 का देना है तो आपने स्ट्रिंग के अंदर ही देना है। तो देन आपको डे 1 की जितनी भी डिटेल होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर शो होंगी। अब यहाँ पर उसने रो 0 लिया है यानी 0 इंडेक्स लिया है तो 0 इंडेक्स पे कैलोरीज एंड ड्यूरेशन का जो भी डेटा था वो आपको यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मल्टीपल रो इंडेक्सेस के थ्रू आपको एक्सेस करनी है तो आपको कॉमा लगाकर इनको सेपरेट करना है और मल्टीपल रो के थ्रू भी जो मल्टीपल रोज हैं आप इंडेक्सेस के थ्रू उनको लोकेट कर सकते हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है, देखो जब मैंने 0 इंडेक्स लिया था तो मैंने एक दफा ही जो थी अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया था, लेकिन जब मैं 1 लेती हूँ तो मुझे ये वाली तो 0 के लिए लेकिन जो आउटसाइड वाली होगी वो इस 1 के लिए होगी। इसी तरह से अगर मैं कॉमा डाल के 2 लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 दफा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद आता है सिंगल रो बाय कस्टम इंडेक्स। आपने सिंगल रो को कस्टम इंडेक्स के थ्रू किस तरह से, ये वाली तो इंडेक्स थी बाय डिफॉल्ट, ठीक है 0 1 2, लेकिन कस्टम इंडेक्स वो इंडेक्सेस होते हैं जो हमने खुद से डिफाइन किए होते हैं, ठीक है, खुद से कस्टमाइज किए होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया डे 2 लिखेंगे तो आपको डे 2 का सारा डाटा जो है लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन जो इंडेक्सेस आप कस्टमाइज करते हैं खुद से लिखते हैं उसको आपको हमेशा जो है आपको इन वेरिएबल्स जो स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस करें। हम लोग फिलहाल तो ये कर रहे थे किसी रो को एक्सेस कर रहे थे इंडेक्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आप उस कॉलम को एक्सेस करें स्पेसिफिक कॉलम को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम का नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे थे उसमें कैलोरीज एंड ड्यूरेशन फिलहाल 2 ही आपके पास कॉलम थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैलोरीज वाले कॉलम को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल तरीके से DF डॉट लिखकर तो आगे आपको उस कॉलम का नाम दे देना है इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो आपके पास वो कैलोरीज के सारे जो रोज है वो आपके पास कॉलम जो है पूरे का पूरा वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने न्यू कॉलम को ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैलोरीज कॉलम है, एक आपके पास है ड्यूरेशन, लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्टेप्स का मतलब होता है कि आप जो चल रहे हैं चलते हुए कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, स्टेप्स जो कदम उठाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने DF करके सिंपल तरीके से स्टेप का इस तरह से आपने कॉलम ऐड करना है और उस कॉलम की जितने भी डाटा है वो आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल जैसे हमने ऊपर कैलोरीज एंड ड्यूरेशन के लिए किया, आपने इसके लिए न्यू कॉलम को ऐड करने के लिए DF वेरिएबल का यूज करना है। उसके अंदर आपको वो स्टेप का इंडेक्स दे देना है और उसके आगे वैल्यूज लिख देनी है। तो आप DF करेंगे तो अब आपके पास 3 कॉलम हो गए हैं, कैलोरीज, ड्यूरेशन एंड स्टेप। तो इस तरह से आप न्यू कॉलम को जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी रोज को फिल्टर करना है तो फिल्टर करने के लिए फिल्टर में होता है स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे आप सिर्फ उसी रो को ही एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको
सबसे पहले एक वेरिएबल ले लें फिल्टर डाटा फ्रेम के नाम से, या जो भी आप चाहते हैं वो रख लें। आपने सबसे पहले डीएफ लिखना है, ठीक है, ये आउटसाइड वाला है जो मेन डीएफ है आपका, और डाटा फ्रेम जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने डाटा फ्रेम लिखना है कैलोरीज। अब आपने कौन से रो को लेना है, जो कैलोरीज 390 से ग्रेटर वाली होंगी वो आपको एक्सेस हो जाएंगी। तो अगर इसमें देखें तो 390 से ग्रेटर वाली 420 है, तो आपके पास जो ये पूरी की पूरी रो जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से, राइट। उसके बाद आपने वैल्यूज को सॉर्ट करना है उनकी ड्यूरेशन के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सॉर्ट वैल्यूज का आपने फंक्शन यूज करना है, उसके अंदर आपने ड्यूरेशन वाइज जो उसको सॉर्ट करना है, तो आपकी जो भी ड्यूरेशन होगी वो सॉर्ट होकर आपके पास आ जाएगी, और कैलोरीज भी उसी लिहाज से सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डाटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थे। आपने रोज को किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से लोकेट करना है, और आपने कॉलम्स को किस तरह से ऐड करना है और किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से अपनी रोज को फिल्टर करना है किसी कंडीशन को स्पेसिफाई करते हुए, किस तरह से सॉर्ट करना है। ये वो सारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके अक्सर आपकी यूनिवर्सिटीज एंड दूसरी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जाते रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि पांडास में डाटा फ्रेम क्या होता है, और ये जो पाइथन लिस्ट और डिक्शनरी इन दोनों से किस तरह से डिफरेंट होता है। मैं आपको बता दूं, हमने स्टार्ट में बात की कि जो डाटा फ्रेम होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, यानी टेबुलर फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो लिस्ट होती है वो सिर्फ एक लीनियर यानी 1 डायमेंशनल फॉर्मेट में होती है। ना तो इसका कोई लेबल होता है, ना ही इसका कोई कॉलम होता है, सिर्फ एक लिस्ट ही हमें शो करा रही होती है। जबकि जो हमारी डिक्शनरी होती है वो की वैल्यू पेयर्स में की फॉर्म में डाटा को स्टोर कराती है, लेकिन इसकी कोई तरतीब नहीं होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो अब ये लिस्ट और डिक्शनरी इन दोनों की अगर एडवांटेजेस को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक टेबुलर फॉर्मेट में पूरा डाटा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग डाटा फ्रेम कहते हैं, राइट। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप देन दोबारा से बैठ जाए और दोबारा से सुन ले। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द लोकेट एट्रीब्यूट इन पांडास डाटा फ्रेम के अंदर। ये जो लोकेट एट्रीब्यूट है ये क्यों यूज होता है, किसी भी स्पेसिफिक या मल्टीपल रोज को या सीरीज के थ्रू हम लोगों ने अगर कोई रो को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट अ डाटा फ्रेम विद द कस्टम इंडेक्सेस। तो हमने पहले बात की है कि कस्टम इंडेक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, जहां हमने डाटा फ्रेम के अंदर डाटा लोड कराया होता है वहीं पे हम लोग अपने इंडेक्सेस को भी लिखकर अपने इंडेक्सेस वाइज जो होते हैं अपने डाटा को स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी मतलब जिसमें हम की वैल्यू पेयर का यूज करते हैं, जेसन का यूज करते हैं। तो इस तरह से जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं इसी तरह से आप लोगों ने डाटा फ्रेम के अंदर जेसन की तरह से अपने वैल्यूज लिखनी है और उनको एक्सेस कर लेना है। न्यू कॉलम को किस तरह से ऐड करना है, आपने वही जो डीएफ यहाँ पर जो डीएफ होता है यहाँ पे आपने अपनी वैल्यू जो होती है वेरिएबल के अंदर उस कॉलम का नाम लिखना है और आगे उसकी वैल्यूज लिखकर उसको प्रिंट करा देना होता है। उसके बाद किस तरह से फिल्टर करना है स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे, डाटा को किस तरह से आपने सॉर्ट करना है। अब ये वो सारे हैं जो हम पहले रिपीट कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको उसको थोड़ा क्वेश्चन वाइज बताया कि किस तरह से पूछा जा सकता है। अब हम ये कैलोरी से हटकर एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें है कि यू हैव अ डाटा फ्रेम विद द कॉलम नेम एज एंड मार्क्स। आपके पास डाटा फ्रेम है जिसके 3 कॉलम है, एक है हमारे पास नेम, एक है एज एंड एक है मार्क्स। ठीक है, उन्होंने कहा है पाइथन का कोड लिखे जो कि एक नए कॉलम को ऐड करेगा ग्रेड को। ठीक है, और ग्रेड किस कॉलम किस बेस पे ऐड होगा, मार्क्स की बेस पे। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, पांडास लाइब्रेरी को एज अ पीडी हम लोगों ने इंपोर्ट करना है। देन आपने डाटा बनाना है, डाटा में आपने की वैल्यू पेयर का यूज करना है, और एक और बात कि आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही वो सारा डाटा लिखना है। तो ये मेरी कर्ली ब्रेसेस है, नेम लिखा, की और आगे नेम की वैल्यूज लिख दी, देन कोमा से इसको सेपरेट किया, एज लिखा, की और आगे एज जितनी भी है उनकी वैल्यूज को लिख दिया, कोमा से सेपरेट किया। देन हमारे पास थर्ड कॉलम था मार्क्स, मार्क्स लिखा, उसकी वैल्यूज लिख दी और हमने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अब इस डाटा को हमने क्या किया, डाटा फ्रेम के अंदर लोड करा दिया। जब हमने इसको डाटा फ्रेम के अंदर लोड करा दिया देन उसके बाद हमारे पास हम प्रिंट भी करा सकते हैं, लेकिन
उससे पहले उन्होंने मुझे कहा है कि आपने एक न्यू कॉलम ऐड करना है ग्रेड के नाम से। तो न्यू कॉलम को ऐड करने के लिए हमने देखा हम वही डीएफ का वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अपने ग्रेड का कॉलम को ऐड कर देना है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी वैल्यूज देनी है। अब उसने क्या कहा है कि जो वैल्यूज आपने ऐड करनी है बेस्ड ऑन द मार्क्स, जो मार्क्स आपके गिवन है उनकी बेस पे आपने वैल्यूज को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रेड ए है, अगर आपके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 है, अदरवाइज ग्रेड बी होगा अगर आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है। यहां तक हमारी जो है इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा फॉर मार्क्स इन डीएफ मार्क्स, कि ये जो मार्क्स हैं वो आप लोगों ने डाटा फ्रेम के अंदर जो स्टोर है आपके मार्क्स, उसकी बेस पे ही आपको ग्रेड मिलेंगे और देन आपने उसको प्रिंट करा देना है, तो आपके पास जो है न्यू कॉलम भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले द रो वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो जब हम किसी चीज को किसी कंडीशन की बेस पे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे हमने फिल्टर्ड करना होता है रो को। फिल्टर्ड रो के नाम से आप कोई वेरिएबल बनाए, उसमें आपने एज वाला डाटा फ्रेम लेना है और आपने लिखना है इस डाटा फ्रेम में अगर ग्रेटर देन 18 है एज तो वो आपको प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाए। इसी तरह से सॉर्ट करने के लिए डॉट सॉर्ट वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग है, तो आपने क्या करना है, असेंडिंग वाले को फॉल्स कर देना है ताकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सारे जो है वो मिलते रहें। उसके बाद नीचे सबकी आउटपुट्स हैं कि आप जब पहले आपने मार्क्स वाला ग्रेड वाला जो ऐड किया था वो कुछ इस तरह से शो होगा, जो एज ग्रेटर देन 18 थी वो आपको इस तरह से टेबल शो होगा और सॉर्टिंग वाला आपको इस तरह से शो होगा। एंड आई होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड फिर से वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले लेक्चर्स के लिए मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।